दी कि चारों तरफ से बांध बना लो कि बाहर का पानी ब्रज में ना आ सके। एक तरफ अगस्त ऋषि को बैठा दिया कि तुम बहुत दिनों से प्यासे हो, पूरे समुद्र के पानी को तुम पी सकते हो, तो ये मेघमाला तो तुम्हारे सामने क्या है। तो एक तरफ अगस्त ऋषि पानी पी रहे हैं, एक तरफ से सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है, और चारों तरफ शेषनाग ने बांध बना लिया कि बाहर का पानी अंदर ना आए। सारे सैनिकों ने जाकर के कहा कि तुम तो पानी की बात करते हो, वहां तो एक बूंद भी पानी नहीं मिला, धूल उड़ रही है। आज इंद्र की सब समझ में आ गया को साक्षात नारायण भगवान है। आज इंद्र दौड़ा दौड़ा आया और भगवान से आकर के प्रार्थना की है, भगवान से माफी मांगी है। लेकिन गोविंद तो परमात्मा है। आज इंद्र भगवान को भी आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद देकर के जितने भी ब्रजवासी हैं सब अपने अपने घर गए हैं, और गोवर्धन महाराज को आज स्थापित किया है। गोवर्धन महाराज आज भी साक्षात है। जो भी कोई अपनी इच्छा लेकर के गोवर्धन जी जाता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। गोविंद का नित्य का काम है हर गोपी को दर्शन देना, हर ब्रजवासी को दर्शन देना। और एक दिन मैया से लाला ने कहा, मैया हमारे सारे जितने बड़े सखा हैं सब गाय चराने के लिए जाते हैं, आज हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा, नहीं लाला, अभी तू छोटो है, अभी तू गाय चरावे लाग ना है भयो, जब तू बड़ो है जाए ना तब गाय चरावे कू जाइयो। लेकिन लाला ने जिद कर ली, नहीं मैया मैं तो गाय चराने के लिए जाऊंगा ही। तो आज मैया ने गाय चराने की आज्ञा तो नहीं दी, लेकिन मैया ने कहा, लाला अगर तू ज्यादा हट कर रहा है तो कोई बात नहीं, गाय तो तेरे से संभलेंगी नहीं, तू ऐसे किया कर, तेरे जितने भी सखा हैं उनको साथ लेकर के, और तू छोटे छोटे अपने जो बछड़े हैं उन बछड़ों को चराया कर। आज लाला राजी हो गया। मैया ने गाय का पूजन किया है, बछड़े का पूजन किया है, लाला का पूजन किया है, और आज पहली बार गोविंद बछड़े चराने के लिए गए हैं वृंदावन में। अब गोविंद बछड़े चराने के लिए गए हैं, लेकिन मैया का मन नहीं लग रहा घर में। मैया सोच रही है कि वो तो बहुत उद्यमी है, बहुत शैतान है, कहीं कोई बच्चे से छेड़खानी ना कर दे, कहीं कोई खुतपात नहीं मचा दे। इधर कंस को पता लगा कि गोकुलवासी सारे वृंदावन में जाकर के रहने लग गए, तो आज वृंदावन में भी एक बकासुर नाम का असुर को भेजा है। अब बकासुर जैसे ही वृंदावन में आया, यमुना के किनारे सारे छोटे छोटे लाला के सखा हैं, सब बछड़े यमुना के किनारे घास खा रहे हैं, और यमुना के किनारे बैठे बैठे सारे सखा खेल रहे थे। अब बकासुर ने सोचा कि मैं कौन सा रूप बदलूं, तो बकासुर जमुना में प्रवेश करके और बगले का रूप बना करके बैठ गए। अब एक सखा ने कहा, अरे लाला देख तो सही, मुझे तो ऐसो लगे
ये जो बगुला है ना कितनी ध्यान से एक पैर से खड़ा होकर के भजन कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई पूर्व जन्म को, पहले के जन्म को कोई बहुत बड़ो ऋषि है, महात्मा है, जो इस जन्म में बगुला बन करके भी कितनी जोर से ध्यान कर रहा है। आंख बंद है, एक टांग से खड़ा खड़ा, देखो जल समाधि लगा रखी है, जल में तपस्या कर रहा है। जैसे ही लाला ने देखा तो सारी लीला समझ में आ गई और आज उस बकासुर का भी गोविंद ने उद्धार किया है। बछड़े चरा करके फिर घर गए हैं शाम को, तो मैया ने गोद में बिठाया है और गोद में बिठा करके लाला को सुंदर माखन खिलाया है। अब छोटे छोटे सखा अपने अपने बछड़ों को बांध करके दौड़े दौड़े आए मैया के पास और मैया से कहने लगे, अरे मैया आज पतो है हमारे लाला ने एक बहुत बड़ो राक्षस को मारो है। मैया ने कहा कि लाला ने राक्षस को मारो है? हाँ मैया, हम तो आए बहुत अच्छो भगत मान के, हम वहाँ के जैसे ही पास में गए तो लाला ने मना कर दिया और लाला ने जोर से उसकी चोंच पकड़ी और एक चोंच पे पैर रखा, दूसरी चोंच को पकड़ के जैसे ही उसका मुंह फाड़ने लगा वो अपने रूप में आ गया। वो बहुत विशाल राक्षस था। मैया ने कहा तभी तो लाला मैं तो जंगल में अकेली ना भेजती, क्योंकि कोई ना कोई आतंक, कोई ना कोई विपदा तेरे ऊपर आ ही जाती है। और तू आज के बाद में देख कहीं गैया बछड़ा कहीं नहीं भेजूंगी मैं, कोई गैया बछड़ा नहीं चराने। लाला ने कहा कि नहीं मैया, वो तो बगुला ही था, मैंने तो हाथ ही लगाया, इतने में वो तुम चल बसा, उसमें मेरा क्या दोष है, वो तो अपने आप ही चला गया। मैया से मीठी मीठी बातें करके मैया को ऐसी बातों में गोल लिया, मैया सब भूल जाती। नित्य का काम है लाला का, सखाओं के साथ में बछड़ा चराने के लिए जाते हैं।